अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम टू बैक माय चैनल। तो जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जेंट्स कुर्ते की साइड पॉकेट लगाना जो है उसका तरीका शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 साल के बच्चे का जो है वो ड्रेस स्टिच किया है, उसकी मैंने ये जो पॉकेट है वो रेडी करनी है। तो सोचा मैं आपके साथ भी इसका तरीका जो है वो शेयर करूँ। तो जेंट्स अगर बड़ा सूट है तो उसकी मेजरमेंट और होगी। तो ये 7 से 8 साल के बच्चे का ड्रेस है, इसलिए ये मैं यहाँ पे इसकी मेजरमेंट आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको जो है वो लंबाई चौड़ाई इसकी कटिंग की थी, इसको आयरन की मदद से सेट कर लिया था। अब मैं आपको इसकी जो है वो मेजरमेंट बताती चलूँ तो 12 इंच जो है वो मैंने इसकी लंबाई ली थी। तो इस तरह से 5.5 इंच जो है वो मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तो हाफ इंच का हमने मार्जिन छोड़ा है, तो तकरीबन हमारे पास जो है वो 4.5 इंच बचेगी चौड़ाई इसकी। तो हाफ इंच का जो मार्जिन था वो मैंने अंदर की तरफ फोल्डिंग में कर लिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी, इस तरह से मैंने आयरन की मदद से उसको तो रेडी कर लिया था। यहाँ पे मैंने शर्ट जो है वो भी रेडी की हुई है। तो वो ये जो हम पॉकेट का निशान छोड़ेंगे यहाँ पे वो मैंने 4 इंच का लिया है। तो ये हमने अपने चाक के हिसाब से जो है वो एडजस्ट करना होता है इसको। तो 9 इंच इसके चाक थे, तो इसलिए मैंने जो 4 इंच का जो है वो पॉकेट का मार्जिन छोड़ दिया था। तो इस तरह से ये देखें, हम इसको हाफ पे एक करीज लगाएंगे। इस तरह से मैंने इसका हाफ किया है। तो अब हम इसको उल्टा पलट लेंगे क्योंकि हमने इसको तैयार करना है सिलाई के साथ। तो इस तरह से हम यहाँ से साइडों से दोनों तरफ जो है वो सिलाई लगा देंगे। और ये जो हाफ इंच का मैंने मार्जिन फोल्डिंग में किया है, इसको हमने कुछ भी नहीं करना है। इसको लास्ट में बताऊंगी कि हमने इसको किस लिए छोड़ा था। तो इस तरह से ये देखें जी, साइड्स पे मैंने दोनों तरफ जो है वो सिलाई लगा दी है। तो थोड़ा थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा था, तो इसकी हम जो है वो कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से अब हम इसको दोनों तरफ से कटिंग करेंगे तो बिल्कुल ये हम नीट कर लेंगे। तो इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे। तो जी मैंने इसको सीधा करके यहाँ पे आयरन की मदद से जो है वो दोबारा सेट कर लिया है पॉकेट को, बिल्कुल इस तरह से। अब हम इसका हाफ करेंगे। हमारी पॉकेट जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसका हाफ करके हमने ये जो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था, इसके सेंटर में बिल्कुल छोटा सा जो है वो कट लगाएंगे, ताकि जब हम पॉकेट को शर्ट के साथ ज्वाइंट करें तो हमें कोई मुश्किल ना हो। तो बिल्कुल छोटा सा कट्स लगाया है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे इस तरह से हमने अपनी शर्ट को उल्टा जो है वो रख लिया है। तो हम इसको सीधी साइड नहीं रखेंगे, उल्टी साइड रखेंगे। इस तरह से जो इसकी नोक वाली साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। थोड़ा सा हम उसको ऊपर की तरफ सिलाई की तरफ बढ़ा देंगे। इस तरह से रख कर हमने, आप इसको पिन अप भी कर सकते हो। तो अगर आप वैसे इसको हैंडल कर सकते हो तो बगैर पिन अप किए भी इसको इस तरह से सिलाई कर सकते हो। तो इसको हमने आयरन किया हो तो इसलिए हमें कोई ज़्यादा मुश्किल जो है वो नहीं पेश आएगी। तो इसलिए हम इसको पिन अप नहीं करेंगे यहाँ पे। तो जो छोटा मैंने कट लगाया था वो यहाँ पे हम नीचे उसके बिल्कुल हाफ पे रखेंगे। तो इस तरह से अब हम अपनी सिलाई को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा मेरा ये तरीका, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अब हमने इसको ऊपर की तरफ को कर लेना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो हमने पॉकेट रेडी की थी। लेकिन ध्यान रहे, ये वाला जो सेंटर वाला कपड़ा है वो इस सिलाई में नहीं हमने लाना। तो जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था, सिर्फ हम उसके ऊपर जो है वो सिलाई लगाएंगे। तो जो इस पे हाफ पे हमने कट लगाया था वो सिलाई के ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से ध्यान से हमने जो है अपनी सिलाई को कंप्लीट करना है। तो अब हम वापस इसको पलट कर सीधा कर देंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरह से जो है वो किनारे किनारे पे बिल्कुल टॉप स्टिच जो है वो लगा देंगे। तो व्यूअर्स, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है जैसा कि देखने में लगता है कि जेंट्स जो है वो स्टिच करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये देखिए जी, कितनी नीट और कितने अच्छे तरीके के साथ जो मैंने अपनी पॉकेट है वो रेडी कर ली है। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।